सभी देखने वाले और सुनने वाले को मैं ललिता लाल बरनवाल का सुप्रभात। आज आप लोगों को ग्रामर यानी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में समझाऊंगी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? पहले पढ़कर समझा दूं, आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद लिखा दूंगी। वर्ण किसे कहते हैं? आपने वर्णों के मेल से शब्द और शब्दों के मेल से वाक्य बनाना सीखा। वाक्य, शब्द और वर्ण इन सबसे छोटी इकाई हैं। वर्ण क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे है कि कमल, कमल का फूल लाल है, तो यह वाक्य है 4 शब्दों का। क प्लस म प्लस ल, जब तीनों वर्णों को मिलाया तो क्या बना? शब्द बना। अब शब्द से वाक्य कैसे बनेगा? यह कमल का फूल है। इन शब्दों के टुकड़े करने पर हम जो वर्ण मिले हैं वो है क म ल, कमल लाल है। इसका मतलब हुआ ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। उसी प्रकार प्रश्न है कि वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो आंसर है, उत्तर है, मुंह से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनि यानी भाषा की सबसे छोटी ध्वनियां है जिनके टुकड़े नहीं किए जाते हैं, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, च, ट, त आदि, यानी क से ह तक क्या हुआ? वर्ण हुआ। वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। अब प्रश्न है, 2 नंबर प्रश्न है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं समझ गए। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जब हम वर्णों को व्यवस्थित रूप से सजाते हैं तो वो वर्ण कहलाता है। व्यवस्थित रूप माने क के बाद ख। आप लोग छोटे बच्चे में पढ़े होंगे ना, अपर में, टोटलर में, ट्रांजिशन में क, ख, ग, घ, अंग, ये सब आपको पढ़ाया गया होगा। तो जब इसको सजाकर लिखा जाता है तो ये क्या हो जाता है? वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला, इस वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। वर्णमाला जो है क से ह तक और आ से री तक, ओ तक, औ तक जो होते हैं, वो सजाकर जब हम लिखते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें वर्णमाला कोई 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। जब हम स्वर वर्ण बोलते हैं ना, तो जीभ और तालु की भेंट नहीं होती है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार, 11 होते हैं। जैसे भावेल 5 होते हैं ना, आप लोग पढ़े हैं ना इंग्लिश ग्रामर में कि भावेल 5 होते हैं। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। इससे सारा शब्द बनता है, सारा वाक्य बनता है। उसी प्रकार से स्वर्ण वर्ण से ही वाक्य बनते हैं। आकार, हर्षईकार, दीर्घईकार, हर्षोकार होता है। वो क्या है? वर्णमाला में 11 स्वर कौन कौन से हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 जो है स्वर्ण वर्ण कहलाते हैं। समझ गए आप लोग कि स्वर्ण वर्ण जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है वे स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो स्वर वर्ण 11 होते हैं, अ से लेके औ तक। अच्छा, अब उसी प्रकार है 2 नंबर है व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? 2 नंबर क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों को बोलते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्ण में बोलते समय स्वर की सहायता नहीं लेनी पड़ी। जीभ और तालु से कोई भेद नहीं, कोई मतलब नहीं था, दोनों सटते नहीं है। लेकिन व्यंजन वर्ण में आपका सहायता लेना पड़ा, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 33 व्यंजन है, 33।
हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कोई भी आपसे पूछ सकता है, अच्छा बताओ तो व्यंजन वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप क्या बताइएगा कि व्यंजन वर्ण 33 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क से अंग तक, क ख ग घ अंग, च से ञ तक, ट से ण तक, त से न तक, प से म तक, य से व तक, तालब स से ह तक। ये 33 शब्द जो है ये व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इसमें ड और ढ ये भी वर्ण है, लेकिन इसके अंदर नहीं आता है उसमें, क्योंकि उसको उच्चारण करने में र की मात्रा आती है, ढ़, इसलिए वो दोनों इससे अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यंजन वर्ण 33 प्रकार के होते हैं। समझ गए आप लोग अच्छी प्रकार से? आशा है कि आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण को आप लोग याद कीजिएगा। अगले क्लास में अगला क्लास जो होगा वो होगा आपका लिंग की पहचान। लिंग की पहचान अगला क्लास जो होगा वो लिंग की पहचान होगा। ऐसे ऐसे करके एक पाठ आप लोगों को बताऊंगी। तो आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। बाय।